बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं मलिक सजाद रिजवी यूट्यूब चैनल। शादरा फ्लाईओवर से नीचे उतरा हूँ सीधा गुजरांवाला की तरफ जाते हुए। राइट साइड पे रोड को तोड़ा हुआ है, अब देखें कटिंग की हुई है, जिसे आप कहते हैं अपनी ज़ुबान में रोड कच्ची की हुई है। ये कच्ची क्यों की हुई है कि रोड की ये वाली साइड इन्होंने बनानी है। इस कच्चे करने का मतलब ये है कि रोड को मुकम्मल इन्होंने शायद तैयार नहीं करना, सिर्फ ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा इसको बनाया जाएगा। लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों। सब जब बनानी है तो मुकम्मल रोड बनाएं, यहाँ पे कुछ और तो नहीं करने वाले क्या। लेकिन अभी तक की इत्तलात के मुताबिक यहाँ पे रोड ही बनाई जाएगी। और चलें लेट्स सी, मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ सीधा इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर की तरफ। वहाँ की सिचुएशन आपसे शेयर करनी है। लाहौर में स्मोक बढ़ रही है, शुरू हो चुकी है, तो उसकी बात करनी है कि शायद हमारी आवाज़ अब हमारी हुकूमत तक पहुंच सके। और फ्लाईओवर के नीचे का जो एरिया है उसको सारा विज़िट करना है, लाइट्स के हवाले से भी बात करेंगे। तो जुड़े रहना आपने मेरे साथ, इसी भी लोग को मुकम्मल देखना आपने, ओके। यहाँ से इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर स्टार्ट होता है। अगर आपने गुजरांवाला जाना है तो यहाँ से सीधा इस फ्लाईओवर के ऊपर जाना है। लेकिन मैं आपको नीचे लेके आया हूँ इसलिए कि फ़्लाईओवर के नीचे का अहवाल आपसे शेयर कर सकूँ और अपनी गवर्नमेंट से कुछ गुजारिशात भी कर लेंगे, शायद हमारी आवाज़ हुकूमत तक पहुँच जाए और यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर लिया जाए। फ़्लाईओवर के नीचे का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा एरिया है, लेकिन बदकिस्मती के साथ उस एरिया को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। अब स्मोक के दिन है, स्मोक शुरू हो चुकी है लाहौर में। अगर यहाँ पे ग्रीनरी, यहाँ पे कोई और इस तरह की कोई प्रिकॉशंस, एहतियाती तदाबीर कोई लगा दी जाए ताकि स्मोक की जो ये लपेट है उससे ये एरिया बच सके, दूसरा खूबसूरती में इजाफा हो सके। और इसकी लाइट्स आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं लगी है अभी तक। सीएम साहिबा बल्कि पीएम साहिब का ये प्रोजेक्ट था। पीएम साहिब से गुजारिश है कि यहाँ पे भी इंसान बसते हैं, यहाँ पे रहने वाले इंसानों का ख्याल कीजिए, यहाँ से गुज़रने वाले भी इंसान ही हैं। अभी तक लाइट्स नहीं लगाई गई हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे जैसे बेयारो मददगार, इनका कोई वाली वारिस ही नहीं है। बग़ैर लाइट के इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, लाइट जलाना तो दूर की बात, लाइट लगी नहीं हुई है। अब देख रहे हैं आप, ये हालात है। किसके सामने रोना रोए जाके। आप आवाम मेरा साथ दीजिए, इस आवाज़ को आप भी आगे शेयर कीजिए। उम्मीद है इस आवाज़ से इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई असर ज़रूर पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। अब ये आ गया है फ्लाईओवर के नीचे का सारा हिस्सा, गंदगी, पानी खड़ा है, डेंगू लार्वा क्या कुछ यहाँ पे नहीं हो सकता। लेकिन इस एरिया को भी ऐसे ही बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं इस इलाके का। ये फ्लाईओवर बन जाने के बाद उम्मीद यही थी कि जल्द अज जल्द यहाँ पे नीचे पार्क्स वगैरह बनाए जाएंगे, लेकिन ऐसे ही छोड़ के चले जाना ये अवाम से नाइंसाफ़ी है। मैं इस टाइम इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे आ गया हूँ। मुझे भाई कमेंट्स कर रहे थे, सजाद भाई इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे का एरिया, उसके लिए आवाज़ बुलंद करें, फ्लाईओवर के ऊपर लाइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करें। तो आपके कमेंट्स पर लब्बैक कहते हुए फाइनली मैं इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे हूँ। और आप देखें ये काफ़ी ज़्यादा एरिया है नीचे का, इस एरिया को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। यहाँ पे कोई ग्रीनरी लगाएं, यहाँ पे आप जिम्नेज़ियम बना दें, यहाँ पे कोई ऑफिसेज़ बनाएं, आवाम इसको यूटिलाइज़ करें। ऐसे गंदा एरिया ना छोड़ें। मैं अभी देख रहा था, मैंने वीडियो में शूट करना मुनासिब नहीं समझा। वो अंकल जा रहे हैं, यहाँ यूरिन पास कर रहे थे, तो ये बड़ी गंदगी यहाँ पे फैलाई जा रही है। और नीचे अभी भी मुझे बहुत गंदगी सी नज़र आ रही है। और इस गंदगी का मैं तो ज़िम्मेदार इन लोगों को कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि अवाम इतना शऊर नहीं होता। उनको जो जगह मिलती है वो यूटिलाइज़ करना शुरू कर देते हैं किसी भी हवाले से। कानून स्ट्रॉन्ग हो ना तो किसी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आगे कोई शॉपर भी फेंक दे, क्रैपर भी फेंक दे। तो यहाँ पे कानून की बालादस्ती माशाल्लाह अल्लाह ही हाफिज़ है। तो चाहिए तो ये कि हुकूमत इस पर जितनी जल्दी हो सकता है कोई ना कोई काम करे। इसको ऐसे छोड़ देना ये नामुनासिब है और अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ बन सकते हैं, रेस्क्यू के ऑफिसेज़ बन सकते हैं, कोई नादरा, कोई पासपोर्ट ऑफिस, कोई और इस तरह की कुछ भी यहाँ पे बनाया जा सकता है। और मैं तो बल्कि ये कहूँगा अगर और आप कुछ नहीं कर सकते ना
तो दे दो किसी स्कूल कॉलेज वाले को, पूरा निज़ाम उन्होंने सेट कर देना। जितनी जगह है ना, यकीन करें ऐसा कॉलेज बनता है यहाँ पे फ़र्स्ट क्लास किस्म का। कोई ना कोई रास्ता भी उन्होंने निकाल ही लेना बच्चों के आने जाने के लिए। तो बार कैफ, मैं तो ये मजाक किया है, मेरी बात को सीरियस नहीं लेना, इस बात को, कॉलेज वाली बात को। वैसे हो सकता है, क्या ख्याल है? हमारी हुकूमत माशाल्लाह से कंस्ट्रक्शन, अभी खैर लाहौर के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो मैं उम्मीद यही करूँगा कि उन प्रोजेक्ट के साथ साथ इसका भी कुछ ज़रूर किया जाएगा। अब देखिए, इसको ऐसे छोड़िए, मेरी समझ में ये नहीं आता कि प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होते, आप में से किसी के पास इसका जवाब है कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाते हैं कंपनीज़ ऐसे अधूरे छोड़ के क्यों चली जाती हैं, फिर पूछता ही कोई नहीं है। इसकी बात कर रहा हूँ आपके सामने, गंदगी के ढेर भी आप देख रहे हैं, अभी सही स्मेल है यहाँ पे, ये गंदगी आ रही है, किसने फैलाई हुई है। मैं ये वाला एरिया भी आपसे शेयर कर दूँ, यहाँ पे तो गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये गाड़ी अंदर आई कहाँ से होगी? इन्होंने कोई अपनी मदद आपकी तरह वहाँ से एक रास्ता बनाया हुआ है, शायद गाड़ियाँ यहाँ अंदर आती हैं। अब गाड़ियाँ यहाँ आके खड़ी होती हैं, रुकती हैं, तो जहाँ से गाड़ी नीचे उतरती है उस जगह से भी ये सारा एरिया टूटा होगा। तो क्या क्या अब आवाम तो ये करेगी भाई, जब तक आप इसको ठीक नहीं करते। खाली जगह पड़ी देखकर हर कोई इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, फिर वहाँ पे कुछ स्लाइड को स्लोप बनाई होगी, मुझे लग रहा है। काफ़ी सारी गाड़ियाँ नीचे, ये वर्कशॉप वालों ने शायद कुछ सेटअप यहाँ बनाया हुआ है। तो हुकूमत को इस चीज़ को सीरियसली लेना होगा कि ऐसे ना करें, ये ज़्यादती है। फ्लाईओवर के ऊपर लाइट्स लगाएं, लाइट्स लगाएं, लाइट्स लगाएं, खुदारा लाइट्स लगाएं। क्यों लाइट्स नहीं लगा रही? लाइट्स के साथ साथ ये वाला काम भी कर दें। ये दो काम आपके ज़िम्मे हैं इस इलाका के अंदर, आप कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। आपको अगर हमने इज़्ज़त दी, आपकी हुकूमत आई, राना तनवीर साहब ने इसका इफ्तिताह किया, उसके बाद राना साहब भी शायद भूल गए हैं कि यहाँ भी बहुत सारा काम रहता है होने वाला। अच्छा, इस तरफ जो गाड़ियाँ आ रही हैं, ये देखिए ट्रक भी आ रहा है, ये इंतहाई नामुनासिब है। इनको कोई ना कोई रूट देना चाहिए। ये कालाख्ताई मोड़ है, कालाख्ताई मोड़ से इस तरफ को बहुत सारी ट्रैफिक आ रही है और ये जा रही है आगे सीधा इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर जहाँ ख़त्म होता है, ये गुजरांवाला वाली साइड पे। ये रूट आने वाली ट्रैफिक के लिए है, लेकिन यहाँ पे देखें बाइक्स भी जा रही हैं, रॉन्ग वे जा रही हैं, ये भी देख लें आप। कोई पूछने वाला नहीं है, इनको ही थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए। अगर इनको ख्याल नहीं तो यहाँ पे वार्डन भी कोई नहीं है, यहाँ पे वार्डन होना चाहिए। और ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेज़ होता है, ये लोग कालाख्ताई रोड से अगर इस तरफ आ रहे हैं तो क्यों? सामने कालाख्ताई रोड है ना, ये देखिए भाई भी टर्न ले रहे हैं, ये ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या पीछे कोई ऐसा टर्न नहीं है इस तरफ, या सामने आने वाले आगे से वहाँ से कोई यू टर्न होना चाहिए? बरकत टाउन के पास या यू टर्न कोई है? हाँ, वहाँ पे है। इस सारी आवाम को चाहिए कि आगे जाएं और वहाँ से यू टर्न लेके फिर वापस आएँ, लेकिन यहाँ से ही टर्न ले लेना और इस तरफ चले जाना कि ख़तरे से खाली नहीं है। इनकी ज़िंदगियों के लिए भी ये ठीक नहीं है। अब देखिए कितना टाइम हुआ और कितनी गाड़ियाँ इस तरफ को जा रही हैं, छोटी बड़ी गाड़ियाँ सब जा रही हैं। इनको अपनी ज़िंदगी का भी ख्याल नहीं है और दूसरों की ज़िंदगियों का भी एहसास नहीं है। तो खुदारा 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 ऐसा ना करें, ये बहुत गलत है। आप सब अपनी ज़िंदगियों का ख्याल रखें, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये बहुत गलत बात है। ये देखें भाई एक और आ गए हैं। तो इसी तरह अगर ये मामला रहा, सीधा जाएंगे बरकत टाउन है, आगे शाहदरा चौक आ जाता है। बरकत टाउन से आप टर्न लेके इस तरफ आ जाएं, पीछे से आपको ये यू टर्न्स भी मिल जाते हैं। तो इस तरफ को आए ना, बजाय इसके कि आप इधर से टर्न मार मार के आ रहे हो। तो इस अवेयरनेस को आप भी सब शेयर कीजिए। और हुकूमत से गुजारिश है कि यहाँ पे वार्डन की तैनाती बहुत ज़रूरी है, वार्डन को होना चाहिए यहाँ। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह और रसूल के बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।